श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद गंजारुणम् श्री राम श्री राम. We already got a mini introduction for Ashok ji. So I will invite Ashok ji for his talk on Satyamev Jayate. Before that, brief introduction. It's very difficult to keep the introduction of Ashok ji brief because he's such a versatile, creative person. He has accomplished so much. Ashok ji has special affinity for Indian culture and spiritual dynamics. Whether in poems, stories, or plays, he has 4+ decades of media experience in radio and television. And as we heard, he is a known face due to being TV host in New York-based channel ITV Gold. He has written several radio plays and stories for All India Radio in Jodhpur, in Rajasthan, India. He has the honor of interviewing renowned personalities from various fields, including Sadhguru and Shri Shri Ravi Shankar, Amitabh Bachchan, you name it. Atul Chokshi ji. Atul Chokshi ji. Okay, sorry, I missed that. Our very own Mr. Chokshi. Exactly. He has also authored books, so he has authored Parinay and Samvit Swayam. Ashok ji has also published poetry collection Giri Ki God Mein, and his translation of spiritual books are Anant Ki Ahat, Patte Sharat Ke, and Jeevan Nirman. He has studied economics, MBA, and journalism, and he's a columnist, and Bharat Gaurav Award is one of amongst many awards he has received. So I can go on and on. I think we want to hear Ashok ji more than me. So Ashok ji, please. एक मंत्र से शुरू करें तो ऐसा लगता है कि कुछ बोलने वाले को कुछ आता तो है, ऐसा लगता है. तो मंत्र के पहले मैं वहां पे जाता हूँ. जब मैं आ रहा था तो कोई गाड़ी में आग लग गई, ऐसा लिखा हुआ आ रहा था, तो सारी लेन ब्लॉक थी. इस बीच में मेरी माता जी से, जयपुर में है वो, मैं फोन पे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि तू फंस गया. मैंने कहा मैं नहीं फंसा, गाड़ी रुकी हुई है, तो मैं तो मुक्त हूँ. तो हम अपने आप को कैसा कहते हैं उसके हिसाब से हमारा अनुभव बनता है. उसकी तरफ इस मंत्र के साथ में प्रवेश करते हैं. थोड़ा सत्य पर बात करेंगे, चिंतन करेंगे. ओम वामे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठित माविराभिर्मयेधि वेदस्थम आनिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेना दीतेना होरात्रान् संददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांति. जो हमारे चित्त में शांति होती है तो हम जहाँ भी होते हैं आनंद में रहते हैं, और जिनके साथ हमारा संवाद हो रहा होता है उनके प्रति हमारा जो भाव है, वो जो रसमयता है, उसके साथ व्यक्त हो सकता है. हमारे शास्त्रों में कहा विष्णु जी के लिए या भगवान के लिए कह दिए कि रसो वे सह. तो हमारा जो सनातन परंपरा है उसमें उगने की जगह ही नहीं है. उगने का मतलब बोरियत का तो काम ही नहीं है. तो बेसिकली सत्य तक पहुंचने के लिए एक तो ये कहते हैं कि जो कभी बदलता नहीं है वो सत्य है. लेकिन सौरभ 25 साल पहले अलग दिखते थे, अभी अलग दिखते हैं, तो बदल गए तो क्या वो सत्य नहीं है? तो एक कौन सा सत्य के अलग अलग स्तर हो सकते होंगे ऐसा हम लोग सोचते हैं. एक तो वो जो तात्कालिक संदर्भ के साथ संबंध रहता है, तो सत्य में और तथ्य में थोड़ा अंतर करना पड़ेगा. तो तथ्य की जो त्रुटि है वो असत्य तक ले जा सकती है,
मगर तथ्य जो है वो पूरा सत्य नहीं बता सकता है। इसी तरह हम जिस युग में रहते हैं तो कहते हैं स्टैटिस्टिक्स जो है वो कई बार झूठ को सच बताने की एक कला की तरह प्रयोग में आती है। इसी तरह जब हम कहते हैं ये डिप्लोमेसी है, तो डिप्लोमेसी का मतलब कि कुछ छल करने के साथ में बात करके ऐसा कि वो बात बनी रह जाए। तो बात बने रहना ही क्या सत्य का मुख्य लक्षण है। जब हम ये प्रार्थना करते हैं ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम अमृतम गमय, तो कहीं ये तो बात आ गई कि असत्य से सत्य की ओर ले जाओ। उसके साथ साथ जो प्रार्थना इसमें है वो भी है कि मृत्यु से अमरत्व की तरफ ले जाओ। इससे कहीं ये संकेत मिल जाता है कि जो मरने वाला है वो सत्य नहीं है। तो मरने वाले आप हो नहीं, तो आप मरने वाले नहीं हो तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ देह नहीं हो। लेकिन हम में से बहुत कम लोग होते हैं जो उस स्तर पर सूक्ष्म रूप से इस बात को स्वीकार कर पाते हैं। हम सोचते भी नहीं है, कोई कहता है तो भी हमको लगता है कहने की बात है। जो कि श्रीमद् भगवद गीता जैसे अभी वो समापन जब प्रार्थना कर रहे थे देवकेतु जी, तब भी ये आया था कि गीता और वेद पढ़ने पढ़ाने की चर्चा आई थी। तो श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान बार बार आत्मयुक्त होकर कर्म करने की बात कर रहे हैं और उसमें संपर रहने के लिए यह आवश्यक है कि आप राग और द्वेष से परे होकर व्यवहार कर पाओ। तो एक चिंतन यह है कि जो विशेष प्रकार का राग है वो वैराग्य है। तो वैराग्य में भी रस है, वैराग्य रस रसिको इस प्रकार का उल्लेख आता है। अगर वैराग्य में रस नहीं होता तो जो संत पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा है उनके पास बैठते तो आपको लगता है कि कितना प्रेम उड़ेल रहे हैं। उनके पास प्रेम कहां से आता है? क्योंकि वो अपने अहंकार के द्वारा अपने प्रेम को रोकते नहीं है। पर बात सत्यमेव जयते की जो आई है, तो मैंने भी थोड़ा बहुत ऐसे नोट्स बनाए कि वे आपको लगे हाँ भाई मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। तो एक तो ये वाला जो सत्य का मुख्य श्लोक जो है ना, जो इसमें सत्यमेव जयते वो मुंडक उपनिषद से आता है और हमारा राष्ट्रीय जो एम्बलम उसमें रखा गया है उसको। तो सत्य की हमेशा विजय होती है। पर आप कहेंगे कि नहीं तो झूठ बोलकर तो यहाँ के चुनाव में भी आप देख रहे होते हैं कि कुछ झूठ बात होगी लेकिन वो जीत गए हैं। तो ये कौन सा सत्य है जो हमेशा जीत जाता है? सत्य की ही विजय होती है जब कहते हैं तो वो तात्कालिक सत्य की बात नहीं कर रहे। अच्छा एक और बात है जो हमारे शास्त्रों में बहुत बार हमें समझाने की जरूरत है कि 3 अवस्थाएं जो है वो जैसे अ उ म से भी उनका संकेत आता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तो एक आपका सत्य वो होता है जो सपने में आपने देखा। भी सौरभ मेरे सामने बैठे हैं, इनको बहुत वर्ष जाने का नाम आ रहा है तो कोई बात नहीं। जैसे सौरभ ने सपने में ये देखा कि उन्होंने इनके लिए $1 करोड़ $1 मिलियन का एक और एडिशनल बंगला ले लिया। तो सपने में देखा है उन्होंने, लेकिन जाने के बाद धन्यवाद देने गए तो फिर बात बनी। इस तरह के कई बातें होती हैं जिसमें आप सपने में बहुत चिंतित हो जाते हो, व्यथित हो जाते हो, रोते हो, पर जाते ही पता चल जाता है ये तो सपना था। तो जो दृष्टा भाव को लेकर जीने वाले वो कहते हैं ये जो सब आप देख रहे हो ये भी एक प्रकार का सपना ही है। तो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इसके बारे में संतों के द्वारा वेदांत दर्शन में जब हम थोड़ा सा उतरते हैं तो हम बार बार देखते हैं तो कहते हैं एक अवस्था वो है जो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति मतलब गहरी नींद इससे परे की है, जो कि इन सबका साक्षी है। क्योंकि जब आप सो रहे थे तब भी मैं का बोध कहीं न कहीं रहा, इसलिए आपको याद आया कि मैं था, या हम कहते हैं मैं सुख से सोया था। तो ये जो चेतना है उस दृष्टि से कहते हैं वो इन सबको आधार देती है। तो मैं ऐसे बिल्कुल स्कूल के बच्चे की तरह तोता रटंत की तरह बात कर रहा हूँ, लेकिन एक तुरीय अवस्था कहते हैं जो कि जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इससे परे की है, जिसमें कि हम उस चेतना की बात कर रहे हैं जो सत्य को आधार देने वाली है। अब हम इस श्लोक को याद करेंगे जो कि आपने कई बार दोहराया होगा यहाँ भी, जो सूर्य भगवान के साथ संबंध रखा हुआ, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो कहते हैं कि आपकी ये जो स्वर्णिम किरणें हैं, आभा जो है
उसमें आपका स्वरूप छुप रहा है, तो सत्य कई बार कई रूपों में ऐसे छुप जाता है, वो नहीं होके आपका हमें सत्य स्वरूप के दर्शन हो पाए, इस प्रकार की कुछ प्रार्थना है। तो सत्य को कई बातें छुपा सकती हैं, जिसमें से हम स्वयं अस्पष्ट होने के कारण कई बार सत्य को छुपा देते हैं। जैसे हमने किसी को कोई बात कही और हमने अपनी तरफ से सोच लिया कि ऐसा ही है, विशेष करके जो धारणाओं का खेल होता है ना, कि ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है कि वो आपके बारे में ऐसा सोचता है, आपके पास ऐसा कोई संकेत स्पष्ट रूप से आया नहीं है कि अमुक मनुष्य ने आपके संबंध में इस प्रकार की मनोवृत्ति के कारण आपके लिए ऐसा व्यवहार कर दिया, पर हम उसको सच मान लेते हैं। तो एक वो सच है जो हम मान लेते हैं, जो हमारे अनुभव में आने लग जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, प्रश्न चिन्ह लगे कि जो अनुभव कर रहे हैं वो भी सच है क्या, उसका आधार क्या है। तो इसलिए शास्त्र प्रमाण लेकर जब हम चलते हैं, तो फिर शास्त्रों की वाणी का आधार लेकर हम सत्य की तरफ जाए, ये बात हमारे गुरुजन बार बार हमें कहते हैं। तो सत्य मेव जयते, ये जब कहा गया है तो उसमें यह है कि मनुष्य को अपने सत्य के साथ जीना है। जो वो अपने सत्य के साथ जीना है, तो मतलब अपने को समग्रता से स्वीकार करना है, अपने साथ झूठ नहीं बोलना है। तो जब हम सत्य के साथ है तब हमने अपने को स्वीकार किया है, और जब हम असत्य हो जाते हैं तो हम अपने आप को नकार देते हैं। तो जब हम अपने को स्वीकारेंगे नहीं तो फिर विजय किसकी होगी, जिसकी भी होगी वो हम तो नहीं होंगे। तो हमारा जो पूरा भारतीय दर्शन है वो मैं हूं क्या के आसपास इधर उधर से चला जाता है। तो ईश्वर जो है वो हमको दृष्टा भाव के संबंध में जब संकेत करते हैं तो धीरे धीरे परतें हटते हुए और उनके साथ हमारा जो ऐक्य है वहां तक वो हमें लेकर जाते हैं। पर उसके लिए आवश्यक क्या है कि हमें पता लग सके कि वो जो बात कह रहे हैं वो हमारी अनुभूति तक आ पाए। थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं, अगर पानी है उसमें कुछ मिलावट हुई हुई है और वो हिल भी रहा है और उसके पैनल में कोई चीज पड़ी है, तो हम उसको देख नहीं पाएंगे क्योंकि वो पानी हिलता हुआ होगा। लेकिन जब पानी स्वच्छ हो जाएगा और वो चंचल नहीं होगा, हिल नहीं रहा होगा, तो नीचे क्वार्टर पड़ा हुआ होगा तो वो दिख जाएगा। इसी तरह कहते हैं जो हमारा सत्य स्वरूप है, जब तक मन चंचलता के साथ में इधर उधर नृत्य करता रहेगा तब तक अपने सत्य स्वरूप के बारे में पता लग नहीं पाएगा। तो इसलिए वो जब ध्यान की बात करते हैं और हमारे अष्टांग योग में आसन, वो यम नियम, आसन, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये सब आते हैं। तो यम में जो 5 बातें आती हैं उसका संबंध भी मन की चंचलता को नियंत्रित करने के साथ में है। थोड़ा सा दूर ले जाता हूं आपको। अज्ञेय जी का नाम आपने यदि नहीं भी सुना हो तो सुन ले, पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो उनकी एक कविता की एक पंक्ति है कि मैं सच लिखता हूं, लिख कर सब झूठा करता जाता। तो सत्य लिखकर झूठ कैसे रहता है, मैं बहुत बड़ा सब सोचता रहा हूं, अभी भी ठीक से पता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसी बात है सत्य में कि वो इस तरह से प्रकट नहीं होगा शब्द के माध्यम से, वो शब्द के बीच के मौन में ही किसी के लिए ग्राह्य हो पाएगा। तो सत्य अपने व्यक्त होने के लिए हमारी तरफ देखता है, ऐसा कहते हुए हम अगर पुराणों से, वेदों से अगर ये सार लेते हैं कि ईश्वर की महिमा का गान जैसे यहाँ हो रहा है, या जब हम पारदर्शी होकर अपने अहंकार के द्वारा उस सत्य के आलोक के प्रवाह में बाधा नहीं बनते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि जो सत्य की विजय है, हम उसके एक दूत की तरह अपने जीवन को आगे ले जा रहे हैं। अब कई ऐसे सत्य हो जाते हैं, राजनीतिक रूप से सत्य है, कोई सामाजिक रूप से सत्य है, कोई व्यावसायिक रूप से सत्य है। जो सत्य में जयते में सत्य की विजय की बात कही गई है, उसमें मुझे लगता है ये एब्सोल्यूट ट्रूथ को लेकर बात कही गई है। एब्सोल्यूट ट्रूथ जब हम कह रहे होते हैं तो फिर ये जो देह है, इसके जो परिवर्तन है, इनको धारण करने वाला जो है उस सत्य की बात कर रहे हैं। और उस सत्य के साथ अनुनादित होने के लिए यज्ञ
अपने जीवन को बनाने की बात श्रीमद् भगवद गीता में भी आई। यानी कि हम सब जुड़े हुए हैं, सिर्फ कहने के लिए भावनात्मक रूप से भी आप सचमुच एक ही ऑक्सीजन है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, पानी उसी प्रकार से पांचों तत्व हमारे भीतर हैं। ये सारी बातें अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखेंगे तो उनके प्रमाण हमारे पास हैं और एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं भाई पर्यावरण सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है, वरना फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा और क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। ये सब जो प्रकरण है हम इससे अभी सिर्फ वहां पे आ जाते हैं कि जब सत्य को अपने को अनेक रूप में प्रकट करना था तो उन्होंने ऐसा संकल्प किया कि एको हम बहुश्याम, तो एक था वो अनेक हो गया। अब वो जो अनेक हुआ है वो जब उस एक के बारे में उसमें बोध जागृत हो जाता है तो इतना आनंद आता है जिसकी हम कल्पना भी सामान्य बुद्धि से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं जो ब्रह्मानंद है वो यदि आपको, अभी तो खैर आप सब देख रहे हैं कि सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के जो शीर्ष पर बैठे हुए हैं, आपको लगेगा नहीं कि वो बहुत शक्तिशाली हैं। जिसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, जिसका अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं है, वो सबसे अधिक शक्तिशाली गरिमामय होकर दिख नहीं सकता है। तो ये जो अपने पर नियंत्रण रखने वाली बात है उसका सत्य के साथ भी संबंध है। और उसी को लेकर जो हमारी परंपरा में यज्ञ की जब बात आई तो प्रकृति के साथ में अपने संबंध को लेकर उसके प्रति जो हमारा उत्तरदायित्व है उस पर सजग रह के आगे बढ़े, ये वाली जो बात है वो भी आती है। और हमारे मुंडकोपनिषद के जिस बात में चर्चा कर रहे थे, सत्य न पंथा विविधो देवयान, तो जीवन को यदि दिव्य बनाना है तो सत्य को लेना ही पड़ेगा। और संत ये स्पष्ट करते हैं, ऐसा कोई आश्वासन नहीं है कि सत्य बोलने से एकदम तुरंत विजय मिल जाएगी। कई बार थप्पड़ भी मिल सकते हैं कि सत्य बोल दिया है। और कई लोग सत्य का अर्थ सत्यम शिवम सुंदरम के संदर्भ से हटकर लेते हैं और वो जो आजकल प्रोटेस्ट करने वाली बात है वो समझते हैं हमारा सत्य जो है वही सबको स्वीकार हो जाए तो फिर सत्य है। तो सत्य को देखने की जो अलग अलग दृष्टियां हैं उनमें समन्वय कैसे हो, उसके लिए जो गहराई से सत्य की बात जो हम असतो मां सद्गमय कहते हैं वहां से देखने की आवश्यकता है। और देखिए जो धर्म है उसके बारे में हम बहुत सरल ढंग से कहते हैं जो धारण करता है वो धर्म है, पर धर्म की उत्पत्ति कहां से होती है तो भी शास्त्र ऐसे बताते हैं कि सत्यात उत्पत्त्यते धर्म, उसमें खुद गया। तो जो सत्य है उससे ही धर्म की उत्पत्ति होती है। और उस श्लोक में अंत में ऐसा था, और क्रोध जो है उससे धर्म नष्ट हो जाता है। और श्रीमद् भगवद गीता में भी क्रोध के समय में वो दूसरे अध्याय में आता है, क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् भवति विक्रमः स्मृति भ्रष्टात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो सत्य के साथ हमारा जीवन ढल जाए इसके लिए बहुत व्यावहारिक संकेत श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने दिए हैं। सत्य जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, इसको महाभारत का जो आदि पर्व है उसमें सत्य की महिमा के बारे में कहा, न सत्यात् परम किंचित धर्मस्य परमो लघुः सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। कि भाई सत्य से बढ़कर कोई धर्म ही नहीं, सत्य से ही पृथ्वी स्थिर है और सूर्य भी सत्य से ही तपता है। तो जब सत्यनिष्ठ होते हैं हम, तब हम अपने आप में स्थिर होते हैं। तब हमको ऐसे ऐसे देखना नहीं पड़ रहा है कि मैंने इसको तो ये कह दिया है, उसको तो वो कह दिया है, अब ये दोनों आमने सामने होंगे तो बात कैसे बनेगी। तो जो सत्य के साथ रहता है अपनी अभिव्यक्ति में, उसके भीतर की जो अनावश्यक ऊर्जा को खींचकर ले जाने वाली हलचल है वो दूर हो जाती है। वो अपने को और औरों को जैसे हैं वैसे स्वीकार कर पाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम नेतम च सत्ये सत्य से सत्यम हृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। तो बात तो सत्य में शरण लेने की है। कहा कि हम भगवान की शरण में जो सत्यव्रती परम सत्य त्रिसत्य तीनों कालों में सत्य, सत्य के मूल
सत्य में स्थित, सत्य के भी सत्य रित और सत्य के नेत्र और स्वयं सत्य स्वरूप है। तो आपके अंदर उत्साह आने के लिए ऐसा कह लेते हैं, बोले सत्यनारायण भगवान की जय। जो जोर से बोलेगा उसको कुछ विशेष लाभ होने वाला है। एक बार और ट्राई करते हैं, बोले सत्यनारायण भगवान की जय। तो सत्य जो है वो हमारे भीतर के आनंद को प्रकट करने के लिए हमें इस तरह से उल्लसित कर देता है, क्योंकि सत्य के साथ में प्रेम का भी संबंध है। हमारा जो सत्य स्वरूप है उसमें प्रेम है। ये बात अब आधुनिक चिंतन जब हो रहा है तो वो टॉक्सिसिटी नहीं हो हमारे अंदर, ईर्ष्या नहीं हो, द्वेष नहीं हो, ये जो सारे नकारात्मक गुण हैं हम उनसे बचे रहें। जब उनसे बचे रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो हमारे भीतर का उल्लास है वो प्रकट होगा। तो उस उल्लास तक बढ़ने के लिए हम करें क्या, वो क्या क्या ऐसे अभ्यास हैं जो हमें हमारे सत्य के साथ एक में कर दे। उसमें धैर्य की भी आवश्यकता है। जैसे हम कुछ युग में आ गए, हम ये बच्चों के पास अगर फोन नहीं होंगे तो उनका मन नहीं लगेगा, तो फोन में है ना वो, अगर है तो मैं सही, हाँ है, तो इसका मतलब ठीक है। हमें से लोग कहीं भी आकर बैठते हैं तो फोन में चले जाते हैं, बल्कि फ्रंट पे नहीं तो खींच रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा आप देखेंगे कि जो आगे की सीट पर बैठे, अच्छा क्लासिकल डांस चल रहा है और जो मुख्य अतिथि महोदय है वो फोन लेकर बैठ गए अपना, और किसी को टेस्ट कर रहे हैं अनर्गल, उससे कुछ लेना देना नहीं। जबकि ये जो बच्ची ने ऐसे अच्छा नृत्य सीख कर जो प्रस्तुति कर रही है उसमें जो सौंदर्य है उसके साथ जुड़ने के लिए जो धैर्य चाहिए, जो अंतर्मुखता चाहिए, वो हमारे यहाँ से धीरे धीरे खिड़की से बाहर जा रही है। तो अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के बारे में भी थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम अपने भीतर देखेंगे तभी अपने सत्य के दर्शन होंगे, वरना तो बाहर जो भी भटकाव है वो हमें यहाँ से वहां खींच कर लेता जाएगा। और कई बार ऐसा होता है, जैसे कहते हैं कि मन की तुलना कई बार बंदर के साथ की जाती है, वो उछलता रहता है, तो मन को कोई स्थान चाहिए बैठने के लिए। और सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो स्थान है वो भगवत स्मरण है। ये किसी को कहें जिसने उस रस को कभी चखा नहीं हो तो उसको लगेगा ये तो बहुत ही फालतू की बात कर रहे हैं, पर करने को कोई बात नहीं, हाँ कह देगा बच्चा। बट हम बड़ों में भी ऐसा होता है, तो वहां रस आए जो हमें इस भाव से भर दे कि मुझे किसी अन्य बात की अपने मनोरंजन के लिए आवश्यकता नहीं है। भगवान ने हमको फुल फ्लेजेड एंटरटेनमेंट का बॉक्स बनाकर भेजा है, तो हम अपने प्राणों के साथ जुड़कर ये महसूस कर सकते हैं, ये अनुभूति कर सकते हैं कि जो आनंद है वो सदैव बना हुआ रह सकता है। तो ऐसा आचरण हमारा हो कि हम जहां जाए वहां लोग हमारी उपस्थिति से उद्वेग को प्राप्त नहीं हो, मतलब उनको नहीं लगे कि यार ये क्यों आ गया है, क्यों आ गया है, उनको अच्छा लगे। उतना लगेगा जब आप अपने सत्य के साथ होंगे, और अपने सत्य के साथ होने का मतलब दूसरे के सत्य को भी सम्मान के साथ स्वीकार करना है। ये जो सहिष्णुता की बात है वही हमें वहां ले जाती है। जो भारत भूमि से आगे हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, तो सारा विश्व एक परिवार है। ये भाव हमारे भीतर दृढ़ तभी हो सकता है जब हम सत्य के साथ एक में हो, वरना हम अपने छोटे छोटे खांचे को लेकर, अपने छोटे छोटे स्वार्थ को लेकर जैसे चलते रहेंगे तो फिर सबके प्रति कहीं ना कहीं एक खुनखुनाहट जैसी हो जाएगी। चाहे हमारे पारिवारिक संबंध होंगे, चाहे हम ऐसे स्थान पर आएंगे तो भी कहेंगे कि अमुक मनुष्य तो मेरे साथ उसने अच्छा नहीं किया। मैंने ये देखा है कई लोग एक मंदिर जाने के लिए बंद कर देते हैं कि एक समय में जाते हैं, वहां पर जो पुजारी होते हैं उन्होंने उनको कोई ऐसी बात कह गई कि उनको चुभ गई तो वो उस मंदिर से फिर कट जाते हैं। तो ये जो एक समरसता का भाव है, इसको लेकर मैं एक कथा की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ आपके साथ। और कथा में जब हम सत्य की बात करते हैं भारत में, तो आपको राजा हरिश्चंद्र याद आएंगे, युधिष्ठिर याद आएंगे, राम जी याद आएंगे। अच्छा, राम जी के साथ में जब सत्य को जोड़ूंगा तो डरेंगे तो नहीं, क्योंकि आपने सुना है ना राम नाम सत्य है कब कहते हैं, तो क्या है, तो वो जो उस वक्त याद दिला रहे राम नाम सत्य, वो तो पहले से याद रखने की बात है ना। वो तो उसके लिए नहीं कह रहे जो चला गया है, खुद के लिए है कि राम नाम सत्य है। तो राम जी ने सत्य के लिए क्या, अच्छा सत्य का संबंध वचन के साथ में है कि आप अपने वचन पर आपकी कथनी और करनी में अंतर तो नहीं है। तो अंग्रेजी का शब्द है हिपोक्रेट तो नहीं है आप,
मतलब इंटेग्रिटी तो है ना आप में। तो राम जी ने अपने पिताजी के वचन के लिए ये स्वीकार कर लिया कि वो 14 बरस के लिए वनवास ले लेंगे। अच्छा, सीता जी ने कहा हम तो साथ चलेंगे आपके, तो राम जी मना नहीं कर सके। फिर लक्ष्मण जी ने कहा हम भी चलेंगे। अच्छा, अब क्या मैं उस विषय की तरफ ला रहा हूँ, जब वो लोग वनवास के लिए निकल रहे हैं तो ये था कि जो नगर की सीमा है वहां तक छोड़ने के लिए रथ चला जाएगा। दशरथ जी ने कहा भाई इतना तो कर ही दो, कम से कम इतने राज्य के वस्त्र भी छोड़ दिए हैं और ये सन्यासी के रूप में है। तो अब सुमंतु शायद उनका नाम था, तो वो लेकर रथ हाँकने को थे और दशरथ जी का माइंड चेंज हो गया। उन्होंने आई हैव चेंज माय माइंड। केकई जी ने जो कह दिया राम तुम मत जाओ, तुम चले गए तो मेरे प्राण चले जाएंगे। राम जी की बात की कुछ और नहीं। तो अब दशरथ जो है वो पुकार रहे हैं कि भाई रुक जा, और जो सारथी है वो तो दशरथ जी के नौकर है ना, तो उनको रुकना चाहिए। तो अब वो असमंजस में हो गए। तो राम जी जो हम हमेशा कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उस वक्त अब ये दृष्टांत मैंने सुना है, मैं तो वहां था नहीं वैसे, लेकिन तो राम जी ने उनको ये कहा, वो मतलब उसने ऐसे मुंह करके क्या, तो राम जी सुनिए सोच रहा मैं क्या जवाब दूंगा अगर वो पूछेंगे क्यों चला गया, मैं बुला रहा था। तो उन्होंने यूं कह देना कि मैंने सुना ही नहीं। तो ये व्यावहारिक ढंग से राम जी ने उस क्षण में किस तरह से स्थिति को अपनाना चाहिए, तो बाद में एक स्थान पर उसका स्पष्टीकरण देते हैं कि किसी मनुष्य की वेदना को बढ़ाना नहीं चाहिए, तो उसको कम करने के लिए अगर ये नमक के बराबर ऐसे असत्य भाषण कर दिया तो चल जाएगा, ये ऐसा कहा गया है। पर आप उसको नमक को कितना लेते हो, कभी आप खूब सारा डाल दोगे कि भाई किसी की वेदना बढ़ तो नहीं रही है। तो इसी तरह से ये कथा जो है राजा हरिश्चंद्र की, उसको थोड़ा सा याद करें। भारत के बारे में स्वामी विवेकानंद का स्मरण करते हुए कहे कि त्याग और सेवा हमारे राष्ट्रीय आदर्श है, ऐसा उन्होंने कहा। इन्होंने कितना सुंदर गाया था राम जी का। तो त्याग जो है वो हम क्यों करें, हम तो ये सोचते हैं कि कैसे हम किसी से लाभ ज्यादा ले सके, कि व्हाट इज देयर इन इट फॉर मी, ये वाला प्रश्न अधिकतर आ जाता है। पर बात जो राजा हरिश्चंद्र की थी उसको लेकर जब स्वामी विवेकानंद के त्याग और सेवा वाली बात को याद करते हैं, तो धर्म और सत्य साथ साथ है। ये राजा हरिश्चंद्र के चरित्र से मैं जहाँ पढ़ रहा था वहां पे ऐसा था, मुझे ठीक से मालूम नहीं था, विश्वामित्र जी जो थे। अच्छा, आप में से कौन है अगर वो हाथ उठा के ये बता दे कि राजा हरिश्चंद्र के पिताजी कौन थे, तो उनको सुषमा जी की तरफ से एक्स्ट्रा केक खिलाया जाएगा। तो किसी को पता है कि कौन से पिताजी थे इनके राजा हरिश्चंद्र के? मेरा ख्याल नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी आज ही पढ़ा रहते। तो वो त्रिशंकु का नाम सुना आपने? त्रिशंकु वो लटक गए, वो विश्वामित्र, वो उनके पापा जी थे। तो अब क्या हुआ कि राजा हरिश्चंद्र बहुत अच्छे से राज्य कर रहे थे, और चूंकि वो धर्मपरायण थे, वहां पे कोई महामारी नहीं होती थी, कोई अकाल नहीं पड़ता था, सब एकदम फिट फर्स्ट क्लास थे। तो जैसे अब बिल्कुल ये पॉलिटिकली ना लिया जाए, लेकिन जो बहुत महाशक्तियां हैं, उनको लगता है भारत में तरक्की कर रहा है तो कुछ गड़बड़ कर दो। तो उन्होंने कहा कि परीक्षण लेकर हैं कि कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो विश्वामित्र ने अपने योग बल से उनके स्वप्न में गए राजा हरिश्चंद्र के, और स्वप्न में जाके उनसे पूरा जो उनका साम्राज्य था उन्होंने कहा दान कर दो। तो उन्होंने दान कर दिया। अब जो पहले हम जागरण स्वप्न की बात कर रहे थे, अब ये तो इतने ज्यादा, क्योंकि नामी राजा हरिश्चंद्र है, तो जो स्वप्न में भी दान किया था उन्होंने सच्ची मान लिया उसको, जागृत में आकर भी। ये मतलब पराकाष्ठा है, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम तो सामने गए भी मुकर जाए, वो तो सपने वाली बात को सही मान गए। अब इसके बाद उन्होंने बहुत परीक्षाएं दी है, उसमें से मैं सिर्फ मान जाता हूँ उस दृश्य में। इन्होंने कहा कि ये तो हो गया, लेकिन इसके ऊपर दक्षिणा चाहिए। अभी इन्होंने तो हवन करा दिया, हमने दक्षिणा यहाँ पर दी नहीं, कुछ डायरेक्ट नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि इसमें जो दक्षिणा है वो तो आई नहीं है, फिर कैसे चलेगा मामला? तो उन्होंने कहा बताओ, मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए। लेकिन ऐसा था कि काशी जो है वो मानते थे कि वो पृथ्वी से अलग है, मतलब एक ऐसा। और कुल मिला के स्थिति ये बनी कि उन्होंने चांडाल की सेवा करके, जो कि दाह संस्कार करने के लिए आते थे, वहां पे कुछ लेकर देता था। फिर इनकी शैब्या नाम था उनकी धर्मपत्नी का, वो भी उनके साथ नहीं, रोहित थे। और ये कहानी ऐसी है कि हम पढ़े तो ऐसा लगे कि कितना रोएंगे इस कहानी में,
लेकिन राजा हरिश्चंद्र रो नहीं रहे थे वो, क्योंकि उनको ये था कि मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। ये तो ऐसा आदर्श है जो हमारे लिए तो बहुत दुर्लभ है समझना भी, पर ये सत्यनिष्ठ होने की बात थी उनकी, क्योंकि वचन दे दिया था। जैसे राजा दशरथ के वचन को पूरा करने के लिए राम जी तैयार हो गए थे, इसी तरह वो भीष्म पितामह में भी वचन देंगे। तो जो मैं प्रारंभ जहां से मैंने किया था वाङ्मय मनसि प्रतिष्ठिता, तो हमारी जो वाणी है वो सत्य के साथ में एक में एक रहे, इसके लिए कितना तप कितना त्याग हमारे मनीषियों ने किया है, तब धर्म जो है वो बना रहा है। शायद यही कारण रहा होगा कि भारत भूमि में इतने दिव्य स्वरूप आए, उनका प्राकट्य हुआ, अन्य स्थानों पर ऐसा नहीं हुआ। तो बात यह है कि युधिष्ठिर के सामने दो स्थितियां ऐसी आई जिनका उल्लेख करके मैं बात को पूर्ण मदद की तरफ ले जाऊंगा जल्दी। तो एक तो क्या हुआ कि एक बार वो उनको परीक्षण द्रोणाचार्य जी गुरु जी ने ऐसा कहा कि ये चिड़िया को ऐसी जगह पर ले जाकर आप इसको मतलब कर दे जहां पे कोई देख नहीं रहा। बाकी के लोग तो फटाफट करके आ गए, युधिष्ठिर बैठे हैं, क्योंकि उसके पहले उन्होंने ये पढ़ाया था कि ईश्वर सर्वत्र है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं तो जहां भी जाता हूँ, एक तो मैं देख रहा हूँ, एक चिड़िया को देख रही है, एक ईश्वर देख रहा है, तो ऐसी कोई जगह मिली नहीं मुझे। तो वो जो था कि जो सुना है उसको अपने आचरण में लाना, युधिष्ठिर इसलिए धर्मराज के पुत्र है ना, वो आचार्य प्रभु धर्म, तो हमारे आचरण में धर्म नहीं होगा तो धर्म की जो सुवास है, उसकी जो सौरभ है, उसकी जो सौरभ है वो फैलेगी नहीं, वो फैलेगी नहीं। तो आचार्य प्रभु धर्म धर्मस्य प्रभु अच्युतः, तो बात धर्म की और सत्य की साथ साथ लेते हुए युधिष्ठिर जी के जीवन से एक और बात को याद कर लेते हैं, जिसमें महाभारत का युद्ध चल रहा है, तो बहुत ही कांटे की टक्कर है। अब ये अश्वत्थामा जो है बड़ा बहुत ही बलशाली है, और उधर गुरु द्रोण भी सामने हैं। कृष्ण भगवान जो थे वो तो कृष्ण भगवान ही थे। तो ऐसा सुनने में आता है, उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर से कहवा दो कि अश्वत्थामा जो है वो रहे नहीं, हालांकि वो रह गए थे। अब इस तरह की फेक न्यूज तो चलाने का पहले इतने चल रहे, लेटेस्ट नहीं है। तो अब उन्होंने कहा सबसे ऑथेंटिक जो मीडिया है ना, उससे ये कहवा दो। तो युधिष्ठिर ने सबसे ऑथेंटिक, तो युधिष्ठिर ने बोल दिया कि अश्वत्थामा हता। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसे बोलूंगा नहीं, बहुत मुश्किल कराई। तो कृष्ण भगवान ने कहा, जिन्होंने कहा कि ऐसा कहने के बाद ये कहना कि हाथी मरा है कि मनुष्य मरा है वो मुझे पता नहीं, अश्वत्थामा हता नरो वा कुंजरो, ऐसा कह दिया। तो अब ये हो कि एक हाथी का था, उन्होंने कहा भाई आपकी बात भी सही है, पर अब उसका परिणाम ये होता है, क्योंकि युधिष्ठिर की पूरी जो इमेज है वो ये है कि वो सत्यवादी है, लेकिन इसके बाद अश्वत्थामा को पता चला कि छल से मेरे पिताजी का वध हो गया, उनके अंदर क्रोध आ गया। आप में से अगर पता नहीं है तो मुझे क्षमा करना, मैं बहुत दुख की बात बता रहा हूँ। पांडवों के 5 पुत्र जो थे ना, वो उन्हीं की मतलब हाइट वाइट ऐसे थे, मतलब एकदम स्मार्ट। अब अश्वत्थामा जी ने क्या सोचा कि इस टेंट में ये 5 पांडव सो रहे हैं, तो मैं उनकी हत्या कर दूं जाके, और गलती से वो उनके 5 पुत्रों की हत्या हो गई। अब गलती से तो क्या मतलब होगी, पर मैं ये कह रहा था तो असत्य बोलने का असर वैसे कि वो घूम कर आता है वापस, कहते झूठ बोलोगे तो घूम के आ जाएगा। इस कहानी में ऐसा लगता है कि वो बहुत फटाफट ही आ गए उनके पास ऐसे ना, मतलब हम उसके बारे में कम, पर आप सोचिए कि द्रौपदी पर क्या बीती होगी। लेकिन आप देखिए ये जो चरित्र है उसमें ऐसा है कि बाद में उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, द्रौपदी ने अपने बाल खोल के वगैरह, मैं सिर्फ एक क्लाइमेक्स पे लेके आ रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि अगर वो पकड़ के ले आए, उन्होंने अर्जुन जी वगैरह, तो उन्होंने कहा कि जो ऐसा पंडित है उसकी शिखा का कर्तन हो जाता है ना, तो भी ऐसा मान लिया जाता है कि वो मरा हुआ है। और द्रौपदी के भीतर करुणा उपज गई थी बाद में कि वो ब्राह्मण की हत्या नहीं करेंगे। ये जो सारी कथाएं हैं वो वेद व्यास ने कहा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष से संबंधित जो कुछ भी संभावित है सब इसमें है। तो आप आज की स्थितियों में देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो सकता है, उससे एक्सट्रीम सारी बातें महाभारत में मिल जाएंगी। पर उसमें खास बात यह है कि उसको लेते हुए, यानी
जो सत्य की बात लेकर संवाद करे, पहले आपको स्वीकार करना होता है कि क्या क्या संभावित बुराइयां हमारे अंदर हो सकती हैं या हैं। जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तो डॉक्टर साहब अगर मानते नहीं किसी को कि इसको हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसका ऑपरेशन कैसे करेंगे, वो मानता नहीं तो आता ही नहीं उनके पास में, तो फिर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके इलाज कराने की स्थिति में पहुंच ही नहीं पाते। सत्य के बारे में यहाँ पर बोलने के लिए थोड़ा सा जो अवसर हुआ तो कुछ चिंतन करने का अवसर हुआ। मुझे लगा कि बहुत सारी शाखाएं हैं जिनमें सत्य के बारे में अलग अलग ढंग से ऋषियों ने स्पष्ट किया है, उपनिषदों की कथाओं में ये स्पष्टता आती है। पर एक प्रश्न है जो आपके लिए भी मैं छोड़ देता हूँ, जो कि श्वेत केतु से उनके पिताजी ने जब वो अपने वहां से अध्ययन करके गुरुकुल से लौट गए तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ज्यादा इसके ईगो टाइप दिख रहा है ये तो बहुत। तो उनके पिताजी ने कहा कि अच्छा तू पढ़ लिया, तो हाँ ये भी आगे गए। तो उन्होंने कहा अच्छा तूने क्या वो जाना है जिसके जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। तो आप और मैं इस तरफ ध्यान दें कि हम उसको कैसे जाने जिसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। तो वो जानने के लिए हमें अपने सत्य की तरफ देखना होगा, और अपने सत्य की तरफ जाने के लिए ऐसा होता है ना किसी ने प्रयोग किया होता है पहले। तो हमारे जो उपनिषद हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, उसमें गांधी जी ने तो सत्य के प्रयोग अपनी आत्मकथा ली थी, पर उनके कई प्रयोग ऐसे जो मैं नहीं कहूंगा कि हम और आप करें ही करें, हम उनके प्रयोगों से सीख लो तो ठीक है। पर जो शास्त्र प्रमाण है सत्य का प्रयोग करने का, वो गांधी जी ने भी छोड़ दिया कहीं। देखिए आप बुरा मत मानिएगा, अगर कोई बहुत गांधीवादी हो तो उन्होंने अपने मनमानी करने से सत्य तक नहीं, हम कहीं और भी पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हमें उनका निर्देश प्राप्त करना चाहिए जिन्होंने जो एनलाइटेंड है, जो कि ब्रह्मनिष्ठ है, जिन्होंने कि सत्य को जिया है। तो इसलिए कहा महाजनों ये न गते न सपथा, जिस पद से महापुरुष होकर गए हैं उस पद से हम जाए। तो मैं यहाँ से जाते जाते देख लेता हूँ कि टीपने की पुस्तक में कोई ऐसी बात तो नहीं जो रह गई हो। एक बात मैं सिर्फ और ये कहूँ कि धर्म जो है उसके 4 भाग हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में भी आता है। उसमें से तप है, शौच है, दया है और सत्य है। तप शौच दया सत्यमिति पादा कृते कृताः अधर्माशे हिनस्ति अर्थान पादान रते कृतान गे। और एक बात ये आपको याद होगी कि जो अंतेवासी होता है, जब लौट रहे होते हैं गुरुकुल से, तो उनको जो शिक्षा एक उपनिषद में आती है जिसका नाम है अभी विस्मरण कर रहा हूं, पर वो शिक्षा में ऐसे प्रारंभ होता है सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मां प्रमदः। तो सत्य बोलना है, धर्म आचरण करना है, और स्वाध्याय जो है मतलब स्व का अध्ययन करने में उसको आप यूं ले लीजिए कि ये समझने में कि मैं सचमुच सच अपना लेके चल रहा हूँ या झूठ लेके चल रहा हूँ। तो वो स्वाध्याय है। तो वो स्वाध्याय हम करेंगे, उसके लिए जरूरी होगा कि फोन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वरना फोन कोई कथाएं लेकर आ जाएगा, कुछ इस तरह के प्रसंग हमारे सामने एक के बाद एक आते रहेंगे कि हम अपने तरफ तो जा ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे सारे तत्व जो हमें अपने समीप आने से रोकते हैं, उनसे दूर हो पाए, ये हमारी एक साधना है। वो हर युग में करना आवश्यक है, तो इस युग में भी आवश्यक है ही है। जब हम सत्य के साथ अंतर्मुखता को अपनी थोड़ी थोड़ी विकसित करके अपने भीतर धैर्य धारण करके आगे बढ़ेंगे, तो सत्य की विजय का अर्थ यह है कि आपकी विजय हो। और जो महाभारत है उसका एक नाम पहले संभवतः मानव की जय यात्रा रखा गया था। तो आपका जो जीवन है वो अमृत प्राप्ति के लिए ही है। तो अमृत की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना आपका जो कर्तव्य है, उसको हमें छोड़ना नहीं। आपका मतलब मुझे जो है हमें छोड़ना नहीं है। तो इतना कह कि मुझे तो सचमुच में आनंद आया, और आपको अगर आया हो तो प्रभु की कृपा। जय श्री